Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 13th of July. So let's start the day with the first important topic and that is SEBI Complaints Redress System Scores Platform। तो ये क्या है बेसिकली इसको जान लेते हैं। टोटल 3000 से ज्यादा कंप्लेंट्स जो हैं वो कंपनीज और मार्केट इंटरमीडिएरीज के खिलाफ जो है वो डिस्पोज किया गया है सेबी के स्कोर्स प्लेटफॉर्म पे। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है स्कोर्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, तो सेबी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ आप देखोगे तो ये एक वेब बेस्ड सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम है। वेब बेस्ड मतलब कि वेबसाइट बेस्ड है और सेंट्रलाइज्ड मतलब कि आप जहां कहीं भी होगा इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है, वैसे ये सेंट्रलाइज्ड ग्रीवेंस रिड्रेस मतलब कि कोई भी अगर ग्रीवेंस है, अगर हमें समस्या है, उस समस्या का निवारण होगा वहां पे। ठीक है, तो ये आप देखोगे सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2011 में। लॉन्च आपको याद रखना है 2011 में, रिसेंट नहीं है। ये एनेबल करता है इन्वेस्टर्स को कि वो लॉन्च कर सके और फॉलो अप कर सके अपने कंप्लेंट्स को और स्टेटस को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर दिए तो बस ठीक है, अभी उसको ट्रैक भी वो कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखोगे तो ये डील नहीं करता है वैसे कंप्लेंट्स जो कंपनीज जैसे कि अनलिस्टेड या डेलिस्टेड कंपनीज हैं या सिक कंपनीज हैं या वो कंपनी जिसका मोरेटोरियम ऑर्डर पास हो चुका है या वो कंपनी जो स्ट्रक ऑफ कर दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा। इसके बारे में बात कर लेते हैं सेबी का। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया गया 1988 में। एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। आगे चल करके इसको स्टैट्यूटरी पावर्स दे दिया गया 1992 में सेबी एक्ट से, यानी कि इनिशियली एग्जीक्यूटिव था, बाद में चल करके स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया 1992 के एक्ट से। और ये मॉनिटर और रेगुलेट करता है जो भी भारतीय कैपिटल और सिक्योरिटीज मार्केट है, किस प्रकार से उनका इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट वगैरह बचाया जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है वो मुंबई में है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे LBM-3। तो इसरो जो है वो लॉन्च कर रहा है चंद्रयान 3 मिशन जुलाई 14, 2023 को LBM-3 से। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जो लॉन्च व्हीकल मार्क है ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा जिसको डेवलप इसरो ने किया है और इसको प्रीवियसली GSLV मार्क 3 से मतलब जाना जाता है। डेवलप किसने किया है, तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो के बेसिस पे है। इसका पेलोड कैपेसिटी LBM-3 जो है वो कैपेबल है। इस चीज में 4 टन का सैटेलाइट्स वगैरह वो लेकर के जाते हैं और 8 टन का हेवी पेलोड्स वगैरह लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट्स में 4 टन का और लो अर्थ ऑर्बिट में आप देखोगे जहां 600 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है तो वहां 8 टन का हेवी पेलोड्स। इसी के साथ साथ आप देखेंगे तो ये फर्स्ट स्टेज में 2 जो इसके बूस्टर्स होते हैं वो आपको दोनों साइड्स में देखने को मिल जाएंगे। सॉलिड फ्यूल होता है, आप इसको देख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। सेकेंड स्टेज में इसको पावर किया गया है 2 विकास इंजन से, वहां पे लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। साथ साथ आप देखोगे तो अपर मोस्ट जो फाइनल स्टेज है वो पावर किया गया है साइरोजेनिक इंजन से, क्रायोजेनिक इंजन से। तो आप पहला में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि सॉलिड स्टेज है, दूसरा में आप देखेंगे तो लिक्विड स्टेज है और तीसरा में क्रायोजेनिक है। यहाँ पे लिक्विफाइड हाइड्रोजन को मतलब आप देखोगे कंबस्ट किया जाता है लिक्विफाइड ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन का बहुत ही हाई स्पेसिफिक इंपल्स है और इसी तरीके से आप देखेंगे तो लिक्विफाइड हाइड्रोजन जो है वो स्टोर करता है बहुत ही लो टेम्परेचर पे भी। साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से PSLV, GSLV और SSLV का डिफरेंस भी है कि PSLV 4 स्टेजेस में है, सॉलिड और लिक्विड, और ये अर्थ रिसोर्सेज को मॉनिटर करने से रिलेटेड है। पोलर सिंक्रोनस GSLV जो है वो आपको देखने को मिलेगा सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक और ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के लॉन्च से है। और SSLV जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा नैनो, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट्स उससे डील करता है। फिर आप देखेंगे जियो कोडिंग है तो कंसर्न्स जो है वो फेक रजिस्ट्रेशन का और फ्रॉडुलेंट अवेलमेंट का देखने को मिला है। ITC का इनपुट टैक्स क्रेडिट का GST के तहत जो बेसिकली मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो उस नेटवर्क में ये बताया गया कि मतलब कई सारे फेक रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं। जियो कोडिंग एक प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है और एड्रेस करता है डिस्क्रिप्शन ऑफ लोकेशन इनटू जियोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स और ये पर्पस इसका है इंश्योर करना एक्यूरेसी जो एड्रेस डिटेल्स है GSTN रिकॉर्ड्स में और स्ट्रीमलाइन करना उसके रिकॉर्ड्स को। नाउ GSTN की बात कर लेते हैं तो ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 में कंपनीज एक्ट 2013 से। GSTN कंपनीज एक्ट 2013 से। ये एक IT इनिशिएटिव है जो प्रोवाइड करता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन प्लेटफॉर्म GST के लिए और ये एक यूनिफॉर्म इंटरफेस की भी बात करता है। कॉमन और शेयर्ड IT इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह शेयर होल्डिंग पैटर्न में 51% जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ही है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स का 49% का है। नेक्स्ट टॉपिक है PBW RS1 न्यू व्हीट वेराइटी। तो पंजाब का जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है उन्होंने डेवलप किया है PBW RS1 व्हीट वेराइटी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। ये जो नया वेराइटी है इसको PBW RS1 कहा जा रहा है कि रेजिस्टेंट स्टार्च वगैरह के लिए शॉर्ट है और ये वेराइटी डेवलप किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स 10 साल के। और जो व्हीट ब्रीडर्स हैं डॉक्टर VS सोहू ये सारा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो हाई एमाइलोज है और स्टार्च वगैरह का कंटेंट ग्लूकोज जो है वो रिलीज किया गया है स्लो करने के लिए बैक स्ट्रीम को। और फिर आप देखोगे डायबिटीज वगैरह के खतरे को कम करेगा और कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां।
और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंट स्टार्च वगैरह के कंपैरिजन में ये मतलब आपको कम देखने को मिलेगा। कंसर्न्स ये है कि इसका प्रोडक्टिविटी कम है बाकी तुलना में, तो यील्ड वगैरह कम हो सकता है। साथ साथ बेनिफिट्स में हमने देखा कि टाइप 2 डायबिटीज को कम करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस को टैकल करेगा। इसके बाद में आप देखोगे तो टेस्ट और फील जो है वो नॉर्मल व्हीट की तरह ही है, और ये येलो रस्ट के कम्प्लीटली रेजिस्टेंट है और मॉडरेटली रेजिस्टेंट है ब्राउन रस्ट के, ठीक है। चलिए टाइप 2 डायबिटीज की भी बात कर लेते हैं। तो ये अफेक्ट करता है किस प्रकार से हमारे शरीर के ग्लूकोज को एनर्जी के कंपैरिजन में, और ये हमारे शरीर को रोकता है किसी भी इंसुलिन को मतलब प्रॉपर्ली उसका इस्तेमाल हो सके, और फिर हाई लेवल ऑफ ब्लड शुगर जो है अगर उसको ट्रीट नहीं होगा तो फिर सीधा इंसुलिन ही दिया जाता है टाइप 2 डायबिटीज में। और टाइम बढ़ने के बाद में आप देखोगे तो टाइप 2 डायबिटीज जो है वो सीरियस डैमेज भी कर सकता है शरीर को, स्पेशली हमारा जो नर्व्स है और जो ब्लड वेसल्स है उसमें आप देखोगे। ग्लाइसेमिक एक इंडेक्स भी होता है जो वैल्यू करता है किस प्रकार से मतलब स्पेसिफिक फूड जो है वो बढ़ाता है ब्लड शुगर लेवल्स को, मतलब कोई खाना जो है वो कितना बढ़ा सकता है, कोई जो है वो कितना घटा सकता है। और इसको क्लासिफाई किया गया है लो, मीडियम और हाई ग्लाइसेमिक फूड्स, और रैंक दिया गया 0 to 100। जितना कम होगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी फूड का और उसके हिसाब से ही वो अफेक्ट करेगा हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को, यानी कि कम है तो अफेक्ट भी कम करेगा, इसीलिए इंडेक्स बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दैट इज ट्रॉपिकल प्राइमरी फॉरेस्ट कवर। तो ट्रॉपिकल एरियाज जो है वो कम होते जा रहे हैं, ऐसा एक रिपोर्ट है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का, उन्होंने कोट किया है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच में। तो इसका ट्रेंड ये है कि फॉरेस्ट लॉस और कार्बन एमिशन ट्रॉपिक्स में ज्यादा हो रहा है। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे एग्जैक्ट डेटा है, आप कोट कर सकते हैं मीन्स के लिए कि 4.1 मिलियन हेक्टेयर्स लॉस्ट इन 2022, और उस रिपोर्ट को आप जरूर कोट करिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो है वो भी कम हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइमरी फॉरेस्ट कवर लॉस जो है वो भी बढ़ा है अगेन। तो यहाँ पे आपको डिक्लाइन ही देखने को मिलेगा। ब्राजील और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है यहाँ पे हाईएस्ट फॉरेस्ट लॉस देखने को आपको मिलेगा। इंडोनेशिया और मलेशिया में भी मतलब लेवल्स जो है वो कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे इंडोनेशिया मलेशिया में कम है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो प्रोग्रेस देखने को तो वर्ल्ड राइट ट्रैक पे नहीं है। फॉरेस्ट से रिलेटेड जो कमिटमेंट्स हैं, डिफॉरेस्टेशन वगैरह को एंड करना 2030 तक, 350 मिलियन हेक्टेयर्स को लगाना, ये सब जो टारगेट बनाया है उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं। ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाना चाहिए 10% से हर साल, तो वो टारगेट की भी बात करी जा रही है। भारत स्पेसिफिक डेटा की बात कर लें तो इंडिया ने लॉस्ट किया है 43.9 थाउजेंड, ठीक है, इसमें से 17% जो है वो ट्री लॉस आपको देखने को मिलेगा, और 2021-22 के बीच में उतना हेक्टेयर्स का आपको डेटा सामने है। और ये स्टैब्लिश किया गया है फॉरेस्ट फ्रंटियर्स इनिशिएटिव का, जो कि एक नेटवर्क है एनजीओ का, जिसमें कैमरून, कनाडा, इंडोनेशिया, गैबोन, ये सारे कंट्रीज के आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी फॉरेस्ट्स क्या है तो ये डेंसेस्ट, वाइल्डेस्ट और मोस्ट इकोलॉजिकली सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट्स हैं अर्थ पे। जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स है प्राइमरी फॉरेस्ट्स का वो है लार्जली अनडिस्टर्ब्ड है इंडस्ट्रियल स्केल लैंड यूज से, और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लॉगिंग, माइनिंग, डैम्स और रोड्स, इन सब में इस्तेमाल भी किया जाता है। इकोलॉजिकल और इवोल्यूशनरी प्रोसेस में आप देखेंगे तो इसका सक्सेशनल स्टेजेस होता है अलग अलग प्रकार से, और फिर उसका डिस्टर्बेंस है, और ये फुल्ली कॉम्प्लीमेंटेड है कि मतलब इवॉल्व करेगा बाकी का जो स्पीशीज है उसके हिसाब से, और डोमिनेट होता है कैनोपी कवर में, और अनपॉल्यूटेड सॉइल और वाटर को प्रमोट करता है। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप देखेंगे 75% तक, और ये मैच्योर वगैरह भी है, जो कि एक अनडिस्टर्ब्ड रहने की बात होती है। और बेसिकली ये ज्यादा कार्बन जो है बाकी फॉरेस्ट में वो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि स्टोर करके रखते हैं, और ऑलमोस्ट ये इरिवर्सिबल है नेचर में, अगर इसका लॉस होता है तो इस वजह से ये हमें सेव करना चाहिए। तो ये हमारा डेली करंट अफेयर्स की तरफ से था। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।